सीताराम सीताराम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी नारायण भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, राम भक्तों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे। कहते हैं कि चिंता की क्या बात जब हरि तुम्हारे साथ। ये 2 लाइन का शब्द है, पर यदि ये शब्द हमें समझ में आ जाए और समझने के बाद यदि इस शब्द को हमने अपने जीवन में उतार लिया तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा मन भी हरि के चरणों में बिल्कुल लग जाएगा। ये जो मन पर जो हमारा संयम नहीं है, ये जो हमारा मन चंचल है, जो घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ता रहता है और बेकार की बातों में हाँ जी ना जी करते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका संग ऐसा नहीं है। मन को, प्रभु प्रेमियों, यदि मन को काबू करना है, मन पर नियंत्रण पाना है, तो सबसे पहला काम है अपने संग को बदलो। महापुरुषों ने हमेशा हमें ये संदेश दिया, हमेशा ये कहा कि जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ये जो हमारे साथ, जो हमारे जीवन में ये जो मन की चंचलता है, ये केवल संग का ही प्रभाव है। और नारायण भक्तों, संग की भी महिमा हमारे संतों ने बड़ी भली भांति गाया है और कहा है। और कहा है तो सबसे पहला काम है कि हमें संगत अच्छी करनी चाहिए। हम जैसे व्यक्ति के संग में बैठते हैं, जैसा संग होता है और जैसी वाणी हम सुनते हैं और उसके गहराई में जाते हैं, हमारा भी मन, हमारा भी बुद्धि वैसी ही सृष्टि करने लगता है। प्रहलाद जी भक्त शिरोमणि हैं। कहते हैं भगवान के भक्तों में यदि प्रहलाद जी का नाम ना आए तो फिर हमने क्या सत्संग सुना। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं। असुर परिवार में उनका जन्म होता है, लेकिन नारायण भक्तों, उनकी माता का संग का ये प्रभाव था जी। प्रहलाद जी ने गर्भ में ही नारायण नारायण का नाम का उच्चारण करने लगे थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ऊंचे कुल में जन्म लें, ऊंचे कुल में जन्म ले, ब्राह्मण में जन्म ले तो ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। कभी नहीं। परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले हमें संग को बदलना होगा।
हमें सत्संग की आसरा लेना होता है, तब जाकर के परमात्मा हमें मिलते हैं। कई ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में शास्त्रों में प्रमाणित है, जो प्रमाण किया हुआ है। इसलिए हमारे संग हमारे जीवन में प्रभु का रंग लाने के लिए बहुत बड़ी सहायता करती है। मीराबाई, ये जितने महान भक्त हुए, ये जितने महान भक्त हुए, इन्होंने हरि को पाने के लिए सबसे पहले अपने संग को बदला और सत्संग का आश्रय लिया। और कहते हैं इस कलयुग में यदि भवसागर से पार होना है तो हमें नाम की महिमा का सहारा लेना होगा, हमें सत्संग की महिमा का सहारा लेना होगा, हमें गुरु की चरणों के आश्रय लेने होगी, हमें गोविंद की माला का भक्ति करनी होगी, तो ही हमारा उद्धार होगा। पर नारायण भक्तों, लोग तो सत्संग में बहुत आते हैं और हम सत्संग भी सुनते हैं, 8-8 घंटा लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। और जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक हमें गुरु भक्ति का भी, प्रभु की भक्ति का, गुरु भक्ति का, महिमा का बोध नहीं होगा। महिमा का बोध नहीं होगा। उसे गहने की तरह, जैसे स्त्री अपने गहने को सजाती है, उसी तरह सत्संग का एक एक वाक्य हमारे शरीर पर सजने चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा भक्ति में मन नहीं लग रहा है, सत्संग में मन नहीं लग रहा है, भजन में बाधा आ रही है, तो ये समझ लेना आप कि इसका कारण है संग। अभक्त का संग कभी मत करो, वरना भक्ति निष्फल हो जाएगी। भक्ति निष्फल हो गई तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं हाथ लगता है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि ना मिले राम और ना मिली माया। इसलिए सत्संग में जब भी जाओ, चाहे 10 मिनट के लिए जाएं, चाहे 20 मिनट के लिए जाएं, तो अपने मन को एकाग्र करके और सत्संग को सुने। और सत्संग को सुनने के बाद ये मन में चिंतन करें कि आज जो हमने सत्संग में सुना, जो गुरुदेव से हमने सुना, जिस भक्त की महिमा की बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जीवन और हमारा जीवन कितना मिलता जुलता है, इसे मनन करें। और मनन करने के बाद पद आचरण करें, उसे अपने जीवन में उतारें, उसे अपने जीवन में ढालें, वैसा बनने का प्रयास करें। फिर नारायण भक्तों, जो हम इतनी कमाते हुए भी टेंशन में रहते हैं, प्रभु ने हमें मांगने से ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी हम टेंशन में क्यों रहते हैं? हम अशांति में क्यों रहते हैं? कारण है अज्ञान के विषय में,
केवल माया के पीछे भगते हैं। हाय पैसा, हाय रुपया। और संतों ने हमें संकेत किया है कि अरे मानव, जिस माया के पीछे तू दौड़ रहा है, जिस रुपया के पीछे तू भाग रहा है, इसका एक ढेला भी तेरे साथ नहीं जाने वाला है। तो प्रभु प्रेमियों, वैसा धन कमा करके क्या करेंगे जो हमारे साथ ही नहीं जाए। क्योंकि इस दुनिया के बाद, इस दुनिया में जो भी है, कहते हैं कि मेहमान है, मेहमान है। हमें भी प्रभु के घर में जाना है, तो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया। तो यदि प्रभु के घर में हम जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे, हम क्या कहेंगे? ये कभी चिंतन नहीं किया, ये कभी हमने चिंतन नहीं किया। इसे भी करना है। ये जो हम इधर उधर बैठ करके बेकार की बातें करके, लोगों की निंदा करके, निंदा सुन के, ये जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं, प्रभु प्रेमियों, ये समय फिर वापस नहीं आने वाला है। इसलिए जितना समय हो सके गोविंद का नाम लो, राधा रानी जी का नाम लो, सीताराम का नाम लो। और प्रभु कैसे मिलेंगे, प्रभु तक कैसे पहुंचना है, इस विषय में चिंता करो। इस विषय में चिंतन करो। ये बेकार की बातें करने में कोई लाभ नहीं है। ऐसे विश्वास करो जैसे प्रहलाद जी का भरोसा था कि आग के चट्टान के बीच में भी खड़े होकर के और ताल ठोकर कहते थे कि हमें प्रभु बचा लेगा, और बचा लेते थे। हिरण्यकशिपु पहाड़ से नीचे फेंकवाता था, लेकिन उनके मन में थोड़ा भी भय नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। तो उनकी निष्ठा थी, उनकी विश्वास थी कि तेरा काम मारना है, पर मेरा हरि मेरे पास है, हमेशा मेरे साथ रहता है, तो वो मुझे बचा लेगा। ऐसा विश्वास था उनका। क्या आपका और हमारा ऐसा विश्वास है? क्या भगवान की भजन करने में वैसा हमारा और आपका समर्पण है? नहीं है, समर्पण नहीं है। इस कारण से तो कहने का मतलब है, नारायण भक्तों, सत्संग बहुत जरूरी है, प्रभु की नाम की बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप धन मत कमाओ, क्योंकि हम नहीं कमाएंगे तो प्रभु ने भी हमें जो भेजा है, जो आपके बाल बच्चे हैं, इनका भी दायित्व आपको सौंपा है, इनका भी भरण पोषण हमें करना है। लेकिन हम 24 घंटे तो काम नहीं करते हैं, हम 24 घंटे तो व्यस्त नहीं रहते हैं। जब भी खाली समय मिला, उस प्रभु का सबसे पहले आप गुणगान करो, उनका अभिनंदन करो, उनसे कहो कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है, ये सब कुछ आपका है। और ऐसा मान करके चलो
कि ये जो मैं कर रहा हूँ यह सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे भी प्रभु के हैं, मैं भी खुद प्रभु का हूँ, और जो प्रभु ने मुझे दायित्व दिया है बस मैं वही काम कर रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब प्रभु का है। फिर आप देखिए अपने जीवन का आनंद, फिर देखिए। लेकिन ये कब होगा? जब आप सत्संग करोगे, भक्तों का संग करोगे, कथा श्रवण करोगे, तब जाकर के ये चीज प्राप्त होगी। वरना इस माया में ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं, ऐसी ऐसी मुश्किल घड़ी खड़ी होती हैं कि कितने लोग तो कहते हैं कि महाराज हमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है, अज्ञान बस। प्रभु प्रेमियों, आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से दुखी है। आज अपने दुख से दुखी नहीं जितने दूसरे के दुख से दुखी है। जितना हम दूसरे की चिंता करते हैं उतना समय यदि हरि का नाम ले तो जीवन ही सफल हो जाए, फिर जीवन में प्रकाश आ जाए, अंधकार का सर्वनाश हो जाए। लेकिन हम सुनते जरूर हैं, पर इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, उतारा नहीं। और जिसने जीवन में उतारा नहीं, फिर मानो उसने कुछ सत्संग किया ही नहीं, उसने भजन किया ही नहीं। भागवत हम क्या सुनते हैं? भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं? भगवान हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? रामचरितमानस हम सुनते हैं, भगवान राम हमें क्या बताना चाहते हैं? रामायण जी हमें क्या संदेश देती है? इन बातों पर हमें गौर करना है। वैसा बने या ना बने, पर हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। और कोशिश क्या? व्यक्ति के मन में संकल्प होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संकल्प नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। याद रखिएगा, ये जो सत्संग का लाभ मिल रहा है, ये जो आप सत्संग कर रहे हो, सत्संग में जा रहे हो, ये राम जी की कृपा है, इसलिए आपको ये सुलभ है। वरना चेष्टा करके देखो, यदि प्रभु की कृपा नहीं रही तो कोई ना सत्संग जाने के लिए आप तैयार हुए, मान लीजिए सत्संग जाने के लिए आप तैयार हुए, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाएगी, कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाएगा जिसे हम सत्संग में पहुंच नहीं सकते हैं, विलंब हो जाएगा। और पहुंच भी गए तो हमारे मस्तिष्क में इतनी टेंशन है, इतनी चिंता है कि सत्संग में मन लगेगा नहीं। और सत्संग में जब मन नहीं लगेगा तो फिर सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं, सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मन को एकाग्र करिए और जितना हो सके, जिस दिन सत्संग की महिमा आपके ऊपर हो गई और सत्संग में गए और भगवान की दृष्टि आप पर पड़ गई, कहते हैं कि संत की कृपा होगी तब भी भगवंत की कृपा होती है। जब संत की कृपा होगी तभी भगवंत की कृपा होती है। और जिस दिन परमात्मा ने आपके ऊपर में दृष्टि दे दिया तो कहते हैं हमारे स्वामी जी कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई।
जिस दिन प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरस गई, सारा दुनिया में आपकी कदर होगी, सारा दुनिया में आपका सम्मान बढ़ेगा और जीवन आनंदमय गुजरेगा। इतनी खुशहाली, इतना खुशहाल जीवन होगा कि रुपया देकर भी वो खुशी नहीं खरीद सकते, जो खुशी आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे प्रभु। यह है सत्संग की महिमा। तो नारायण भक्तों, जीवन में उतारना सीखो, जीवन में वैसा बनना सीखो। एक नंगे जो हीरो हैं, इनके जैसे बनने की आप प्रयास करते हो। ये क्या है? कुछ नहीं है। असली हीरो तो हमारे राम हैं, असली हीरो तो हमारे गोविंद हैं। और कहते हैं कि फिल्म देख कर के क्या है, फिल्म देख कर के क्या लाभ मिलता आपको? फिल्म देखोगे तो यह आपके भीतर वासना भरते हैं। और कहते हैं कि कथा सुनोगे तो मन के भीतर उपासना बढ़ती है, मन के भीतर उपासना बढ़ती है। फिल्म देखोगे तो मन के भीतर विकार भर देते हैं, और सत्संग करोगे तो उपकार होगा आपका। इसलिए अपने भी सत्संग में जाओ और अपने बच्चों को भी सत्संग में ले जाओ। और अपने सनातन धर्म क्या है, राम क्या है, गोविंद क्या है, अयोध्या क्या है, इसके बारे में भी मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने बच्चों को जरूर बताएं। तो हमारे जीवन में कथा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि कोई बिगड़ा हुआ भी व्यक्ति अगर गलती से भी कथा में आना जाना शुरू हो गया तो समझ लेना उसके सारे अवगुण छूट जाते हैं। इसलिए नारायण भक्तों, जीवन में उतारना सीखो और विश्वास करना सीखो। जीवन आनंदमय होगा, खुशहाल हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब हमारे भी भीतर भगवान राम की प्रकट्य होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सीताराम, श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण।